चलें डियर स्टूडेंट, यूनिट 11 द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। यूनिट नंबर 11 है फॉक्स लूमड़ द स्टॉर्क बगला। ये लूमड़ और बगले के मुतल्लिक एक स्टोरी है और स्टोरी से हमें सबक क्या मिल रहा है जो एंड पे हमने कंक्लूड करना है कि हमें किसी को किसी वजह से उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वजह क्या है कि अल्लाह ने हम सबको इक्वल पैदा किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स लूमड़ एंड द स्टॉर्क और बगला वंस एक दफ़ा देयर वर वहाँ थे अ फॉक्स एक लूमड़ एंड और अ स्टार्क एक बगला लिविंग रहना इन ए जंगल एक जंगल में। एक दफ़ा एक जंगल में एक लूमड़ और स्टॉर्क रहते थे। स्टॉर्क मतलब बगला रहते थे। द फॉक्स जो लूमड़ था वाज था वेरी बहुत क्लेवर चालाक। लूमड़ बहुत चालाक था। ही उसने ऑलवेज हमेशा या वो हमेशा टीज्ड तंग करता था अदर दूसरों को। वो हमेशा दूसरों को तंग करता था। वन डे एक दिन ही वो डिसाइडेड फैसला किया। वन डे ही डिसाइडेड एक दिन उसने फैसला किया। अब ही का मतलब यहाँ पे उस होगा। टू प्ले खेलना, अ ट्रिक एक तरकीब खेलना, ऑन स्टॉर्क पर। एक दिन उसने सोचा बगले के साथ एक तरकीब खेलने का सोचा, एक चाल खेलने का सोचा। ट्रिक को चाल भी कहते हैं। ही वेंट वो गया, टू तरफ, हिज होम उसके घर की तरफ गया, एंड और इनवाइटेड दावत दी, हिम उसे, टू अ डिनर। डिनर बेटा किसको कहते हैं? रात के खाने को। ही वेंट टू हिज होम वो उसके घर गया, एंड इनवाइटेड हिम टू ए डिनर उसे रात के खाने की दावत दी। द स्टॉर्क बगला वेंट गया, टू हिज उसकी प्लेस जगह पे, फार के लिए, मील खाने के लिए। बगला उसकी जगह पर खाने के लिए गया। द फॉक्स लूमड़ प्रीपेयर्ड मतलब होता है तैयार किया, बनाया, एक टेस्टी लजीज मज़ेदार सूप एंड और सर्व्ड होता है पेश किया, खिदमत की, एंड सर्व्ड पेश किया, इट इसे, इन में फ्लैट हमवार प्लेटों के अंदर, कोनेंगली चालाकी से, मकारी से। फॉक्स प्रीपेयर्ड अ टेस्टी सूप लूमड़ ने एक मज़ेदार सूप तैयार किया, एंड सर्व इट इन ए फ्लैट प्लेट्स, कोनेंगली और हमवार प्लेट में बड़ी होशियारी से चालाकी में पेश किया। द स्टॉर्क बगला वाज था अनेबल इस काबिल नहीं था, टू सिप होता है चुस्की लगाना। जिस तरह आप चाय की चुस्की लगाते हैं इस तरह सूप को भी बंदा चुस्की लगा पे पीता है। टू सिप चुस्की लगाना, एज जैसा कि, हिज बीक उसकी चोंच, वाज थी सो लॉन्ग बहुत लंबी। द स्टॉर्क वाज अनेबल टू सिप एज हिज बीक वाज सो लॉन्ग। बगला इस काबिल नहीं था कि वो चुस्की लगा सके जैसा कि उसकी चोंच लंबी थी। इट वाज ये था, डिफ़िकल्ट मुश्किल, फॉर हिम उसके लिए, टू ईट खाना, फ्रॉम द फ्लैट डिश हमवार डिश से। ये उसके लिए मुश्किल था कि वो हमवार डिश से खाए। द हंगरी कहते हैं भूखे को। स्टॉर्क बगला गाट हासिल किया, क्या हासिल किया? एंग्री नाराजगी हासिल की, बट लेकिन, ही उसने, डिड नॉट शो जाहिर नहीं किया, हिज एंगर अपनी नाराजगी, एंड और क्विकली जल्दी से वेंट होम घर आ गया।
द हंग्री स्टॉर्क गॉट एंग्री, भूखे बगले ने या भूखा बगला नाराज हुआ, लेकिन ही डिड नॉट शो हिज एंगर, उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, एंड क्विकली वेंट होम, और जल्दी से घर आ गया। द स्टार्क बगला हेड चुका था, अंडरस्टूड समझ चुका था, द स्कीम ऑफ द फॉक्स, स्कीम कहते हैं तरकीब को, ऑफ द फॉक्स बगले की, सॉरी लूमड़ की। भूखा द स्टोर्क हैड अंडरस्टूड, लूमड़ समझ चुका था, सॉरी बगला समझ चुका था लूमड़ की तरकीब को। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू टीच सिखाना पढ़ाना, फोक्स लूमड़ को, अ लेसन एक सबक। उसने फैसला किया लूमड़ को एक सबक सिखाने का। ही इनवाइटेड, उसने दावत दी, हिम उसे, टू डिनर रात के खाने पे, नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम, अगली रात उसने लूमड़ को खाने की दावत दी। द फॉक्स अराइव्ड, लूमड़ पहुंच गया, हैप्पीली खुशी से, एट हिज प्लेस उसकी जगह पे, लूमड़ खुशी से उसकी जगह पे पहुंच गया। द स्टॉर्क सर्व्ड द मील, बगले ने खाना पेश किया, इन ए जार एक बर्तन में, मर्तबान में, विद ए नैरो नेक एक तंग गर्दन वाले, बगले ने तंग गर्दन वाले मर्तबान में खाना पेश किया। द स्टार्क इजीली एट, बगले ने आसानी से खाया, ऑल हिज फूड अपना तमाम खाना, विद हिज लॉन्ग बीक अपनी लंबी चोंच के साथ, बट लेकिन द फॉक्स कुड नॉट, लूमड़ न खा सका, ही कुड नॉट वो न खा सका, ही कुड नॉट वो न सका, पुट रख सका, हिज माउथ अपना मुंह, इनटू द जार जार में, वो अपना मुंह जार में न रख सका। वजह क्या थी कि लूमड़ का मुंह बड़ा है और वो जो जार का मुंह था वो तंग था। द स्टॉर्क बगला सेड कहा, टू द फॉक्स लूमड़ से कामली पुरसकून अंदाज में, क्या कहा, डू नॉट रिडिक्यूल किसी का मजाक ना उड़ाओ, आर डिग्रेड रिस्वा न करो, एनी वन किसी को, फॉर एनी रीजन किसी वजह से। अल्लाह हैज़ मेड, अल्लाह बना चुका है, आसमे आल इक्वल बराबर, अल्लाह हम सबको बराबर बनाए, अल्लाह ने हम सबको बराबर बनाए। यहाँ तक बेटे मैंने आज पढ़ा है और मैंने ओवरऑल रीडिंग भी कर दी है। अब आपने इस लेसन को रीड करके आना है। मैं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन डिक्टेशन, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग सुनूंगा।